हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है एंड जो ड्यू CBCS सेमेस्टर सिस्टम के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के जो सेकंड ईयर के एडमिशन है, यानी कि आप लोगों के जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ गाइज, आप लोगों के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कहाँ पर जाकर आपको किस तरह से एडमिशन करना है। इसके अलावा गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं, फिर चाहे वो BA प्रोग्राम के हों या BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हों, उन सबको किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए गाइज, फटाफट से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आपको किस तरह से एडमिशन वाला ऑप्शन मिलेगा अपने सेकेंड ईयर के लिए। सो गाइज, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर जाना है एंड वहाँ पे आपको आपका SOL रोल नंबर प्लस आपका बारकोड डालकर लॉगिन करना है। जैसे गाइज आप लोग लॉगिन करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल लास्ट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ के आपको एडमिशन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आप लोगों को उस ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड वहाँ पे सिंपली आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना री एडमिशन कर लेना है। इसके अलावा गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि अभी अभी आप लोगों के एडमिशन का ये जो लिंक है ये ओपन हुआ है। कल रात को ही ये लिंक ओपन हुआ है। तो गाइस, आप लोगों को अभी बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है अगर आपकी लिंक ओपन नहीं होती है या किसी वजह से आप लोगों को वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस एडमिशन तो स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे वो ऑप्शन सबको मिलने लगेगा। एंड गाइस, स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एडमिशन करते हैं, तो गाइज इसकी वजह से कभी कभी जो लिंक है वो ओपन नहीं होती या फिर ओपन होती है तो प्रॉपरली काम नहीं करती है। सो गाइज, अगर अभी आपको एडमिशन करने में प्रॉब्लम है तो गाइज आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग 1 से 2 दिन बाद फिर से कोशिश कीजिएगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। सो गाइज, एडमिशन में आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आपके सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की किसी सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ERI है तो गाइज आपको वो सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ER का मतलब होता है बेसिकली गाइज, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है या फिर आप फेल हो गए, तो गाइज अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो गाइज उसका एग्ज़ाम भी आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना होगा। तो गाइज उससे रिलेटेड ऑप्शन भी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, वो आपको चूज़ करना है। इसके अलावा गाइज, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है और आप उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गाइज इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर होता है, यानी कि उस एग्ज़ाम को दोबारा देने का जो प्रोसीजर होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो प्रोसीजर भी आपको अभी अपने एडमिशन के साथ करना होगा। इसके अलावा गाइज, जो अभी मैं आप लोगों को बात बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि गाइज ये आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो गाइज, आप लोगों को जो चीज़ को ध्यान रखना है एडमिशन के टाइम पे वो ये है कि गाइज आप लोगों को पहले से ही सोच के रखना है कि आप लोगों को किस तरह से अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है गाइज कि आप लोगों को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम देने के। एक आप लोगों को ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है, यानी कि OBE ऑप्शन दिया गया है, एंड आप लोगों को एक ऑफलाइन ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देने का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज, आप लोगों को किस तरह से अपना एग्ज़ाम देना है, आपको ऑनलाइन देना है यानी कि OBE एग्ज़ाम देना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है, या फिर आप लोगों को सेंटर पे जाकर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। गाइज ये ऑप्शन भी अभी आप लोगों को आपके री एडमिशन के साथ, यानी कि सेकेंड ईयर के एडमिशन के साथ चूज़ करना है। सो गाइज ये चीज़ आप लोग पहले से ही डिसाइड करके रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम एडमिशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो एंड आप सही ऑप्शन को चूज़ कर सकें। इसके अलावा गाइज, आप लोगों को कुछ जो सब्जेक्ट हैं जो कि चूज़ करने का मौका मिलेगा अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली आप लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट ठीक रहेंगे। बेसिकली गाइज, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो गाइज फटाफट से हम सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, BA प्रोग्राम एंड BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के। तो चलिए गाइज फटाफट से हम चलते हैं।
सो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। सो गाइस आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूं कि आप लोगों के पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। सो गाइस 5 में से आप लोगों को 4 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कंपलसरी पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनके अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों की फर्स्ट कैटेगरी है, जो कि है कोर कोर्सेज वाली कैटेगरी। तो गाइज कोर कोर्सेज वाली कैटेगरी के अंदर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एंड गाइज ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। आप लोगों को ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम क्या हम इस सब्जेक्ट को बदल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सो गाइज जिन सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है उनको आप नहीं बदल सकते हैं एंड ना ही उनको छोड़ सकते हैं। सो गाइज ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कंपलसरी हैं, तो ये तीनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा गाइज एक और जो चौथे नंबर का सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, वो है आपका स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी का सब्जेक्ट, जो कि है गाइज आपका योर लॉस योर राइट्स। तो गाइज ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये भी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अंदर भी आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गाइज जो आप लोगों को चॉइस दी गई है एसओएल की तरफ से, वो दी गई है स्किल इन्हांसमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर। सो गाइज स्किल इन्हांसमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। एंड गाइज एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोगों को वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आप लोगों का कम से कम टाइम ले, क्योंकि गाइज अभी आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंड टाइम आप लोगों के पास लिमिटेड है। सो गाइज अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, या फिर जो काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, या फिर उसने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा है, सो गाइज उसके लिए जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट ठीक रहेंगे वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 एंड सब्जेक्ट नंबर 3। सो गाइज ये तीनों जो भी सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इको में इंटरेस्ट है, इको सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, तो गाइज ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे। गाइज ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस सब्जेक्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट होता है, जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना अच्छा लगता है, गाइज वो सब्जेक्ट हमारा हमेशा कम टाइम लेता है क्योंकि उसको पढ़ने में हम इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप लोगों को इकोनॉमिक सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो गाइज आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। गाइज मान लीजिए अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट था, तो गाइज आप लोग हिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि गाइज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो गाइज वो आप लोगों का एक टच हिस्ट्री के साथ बना हुआ है। तो गाइज आप लोग चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हिस्ट्री भी पसंद नहीं है, हिंदी पसंद है, तो हिंदी से रिलेटेड भी यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है। गाइज बेसिकली आप लोगों को जनरल इलेक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट लेना है उसको आप लोगों को ये सोच कर लेना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप इजीली पढ़ सकते हैं एंड कौन सा सब्जेक्ट आपका कम टाइम लेगा। गाइज ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब का सिलेबस नीचे ही अवेलेबल है इस पीडीएफ के अंदर। आप लोग जाकर सिलेबस चेक कीजिए एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए आप कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मान लीजिए आपको हिंदी में भी इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी समझ नहीं आती, तो आप लोग इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड भी 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। इसके अलावा गाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि तमिल वगैरह के बैकग्राउंड से है, तो गाइज तमिल से रिलेटेड भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। सो गाइज तमिल भी आप लोग ले सकते हैं, तमिल भी आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। सो गाइज बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ने में इजी लगता हो, जो आप लोगों का कम टाइम ले, उस सब्जेक्ट को आपको जनरल इलेक्टिव वाली कैटेगरी के अंदर चूज़ करना है, क्योंकि गाइज बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ना है। एंड गाइज आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, बट गाइज आप लोगों को, अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी 4 बजे मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। उस वीडियो को भी आप बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए गाइज फटाफट से अब हम बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट को मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको समझ आ गई होंगी। सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के बारे में। सो गाइज बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को भी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए काम करना है,
क्योंकि गाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ को सही वक्त पर चूज़ करना है। तो चलिए गाइज फटाफट से मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेती हूँ। सो गाइज बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सो गाइज फटाफट से हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सो गाइज बेसिकली आप लोगों के पास जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उनके पास जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसके अंदर उनको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो है उनका डिसिप्लिन कैटेगरी, जो कि है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज वाली कैटेगरी। सो गाइज आप लोगों के पास जो फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था। वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं गाइज, हिस्ट्री पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स मैथ हो सकता है। जो भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर के अंदर अवेलेबल थे, उन्हीं 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर के अंदर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था, सो गाइज आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री 1200 से 1700 ये पढ़ना होगा, एंड पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये पढ़ना होगा। यानी कि गाइज जो भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर के अंदर था, वही 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना होगा। सो गाइज आप लोगों को ये 2 सब्जेक्ट खुद ब खुद अलोकेट कर दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे पता चल जाएगा। इसके अलावा गाइज जो आप लोगों के पास सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट को चूज़ करना है गाइज, वो है आपका स्किल एनहांसमेंट वाली कैटेगरी। गाइज आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से बहुत आराम से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये सब्जेक्ट आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि गाइज इस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आप लोगों का। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों के पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना है आपके स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी के अंदर। सो गाइज सबसे पहला ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। गाइज इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के इस सब्जेक्ट से बनते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। इसके अलावा गाइस जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कि है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। सो गाइस जो भी स्टूडेंट है जो कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए एजुकेशन सब्जेक्ट ठीक रहेगा, क्योंकि गाइस एजुकेशन सब्जेक्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है बहुत सारे स्टूडेंट ने। सो गाइस एजुकेशन सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, आप लोग इसका सिलेबस वगैरह चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस आप लोगों को मैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों को एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो गाइस आप लोग थर्ड सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, जो कि है आपका इंग्लिश से रिलेटेड। बेसिकली गाइस इसके अंदर आप लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो आप लोगों को पढ़ना है इंग्लिश ट्रांसलेशन। बेसिकली गाइस इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, लिंक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन पेपर है इसका, क्योंकि मैंने इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है। मैं आप लोगों को या तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ले आऊँगी। सो गाइज आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज आप लोग अगर इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो गाइज हिस्ट्री से रिलेटेड भी एक ऑप्शन आपके पास स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी के अंदर है। सो गाइज स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी के अंदर आप हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग आर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। सो गाइज इससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझा दूंगी। बेसिकली गाइज स्किल इन्हांसमेंट में ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। गाइज जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ईजी लगे वही सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कीजिएगा, क्योंकि गाइज अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते, फिर भी वो ईगो ले लेते हैं एंड बाद में उनको प्रॉब्लम होती है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो गाइज वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के पास गलती का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। सो गाइज आई एम श्योर स्किल एनहांसमेंट वाली कैटेगरी से मैंने आप लोगों को जितनी भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम आपकी MIL वाली कैटेगरी के अंदर। सो गाइज MIL वाली कैटेगरी के अंदर इस बार थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली गाइज MIL वाली कैटेगरी के अंदर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ना है। सो गाइज अगर आपके 80% से अबव मार्क्स आए हैं 12th क्लास के अंदर, तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू
लिटरेचर 2 ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास होने वाला है, जो कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आपके 60% से 79% के बीच में आए 12th क्लास के अंदर इंग्लिश में, सो गाइज आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंस 2 पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपके 60% से नीचे आए हैं 12th क्लास के अंदर, तो गाइज आप लोग ये 3rd नंबर वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा गाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था 12th क्लास के अंदर, तो वो नीचे के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ करेगा। जैसे कि गाइज अगर आपने 10th तक इंग्लिश पढ़ी तो आपको पास इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइटेरिया वगैरह लिखे हुए हैं, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो मिलेगा। सो गाइज आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है, एंड उसका सिलेबस भी इसी PDF के अंदर अवेलेबल है। आप लोग सिलेबस चेक करिए और गाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाइज आप लोगों के एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी केयरलेस ना हो एंड अपनी स्टडी अच्छे से करें, टाइम पर करें। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। जितनी भी चीज़ें मुझे आप लोगों को समझानी थी मैंने अपने लेवल पर आपको समझा दी हैं। एंड गाइज अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने एडमिशन को अच्छे से कर लेंगे। एंड गाइज आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।